सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। इसमें दो वंशों का हमने डिस्कशन किया है, एक तो सैयद वंश और दूसरा लोधी वंश, और साथ में कुछ प्रशासनिक संस्थाएं थी महत्वपूर्ण वो। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रैयत आला की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो रैयत आला की उपाधि, ये उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी खिज्जर खां के द्वारा धारण की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज रहा है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो इस तरह आपको एक क्रम पढ़ना है पूरा। तो जो सैयद वंश में खिज्जर खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, तो उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खिज्जर खां के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला था खिज्जर खां के बाद मुबारक शाह। तो देखिए, सैयद वंश में 4 वंश थे, वो सॉरी 4 सुल्तान थे। उसमें खिज्जर खां पहला था, दूसरा मुबारक शाह था, तीसरा मोहम्मद शाह था, और जो चौथा है वो अलाउद्दीन आलम शाह था। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, क्योंकि 4 ही वो थे राजा, तो चारों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो खिज्जर खां पहला है, मुबारक शाह दूसरा, मोहम्मद शाह तीसरा, अलाउद्दीन आलम शाह चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, तारीख है मुबारक शाही, यहाँ पे होगा तारीख है मुबारक शाही। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अय्या सरहिंदी द्वारा ये बुक लिखी गई है। और ये मुबारक शाह, जो अभी मैंने बताया था, मुबारक शाह जो है, इसके बारे में ये कविता है, मुबारक शाह के बारे में, तारीख मुबारक शाही। तो ये अय्या बिन सरहिंदी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है मुबारक शाह के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी इसमें राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। 1504 में इसलिए की थी क्योंकि वो जो राजपूताना है यानी राजस्थान है, वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता था। तो दिल्ली से वो हटके आगरा राजधानी लाता है, ताकि इस इलाके पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाए। तो इसलिए 1504 में आगरा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भूमि नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सिकंदर लोधी ने शुरू किया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचनाकार हैं। तो लज्जत ए सिकंदर शाही के रचनाकार हैं ये सिकंदर लोधी हैं। और ये रचना का जो इसमें जो कंटेंट है वो है संगीत के ऊपर। तो ये रचना संगीत के ऊपर लिखी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोधी ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध मैदान में मारा गया। देखिए, दिल्ली सल्तनत में से कोई भी शासक नहीं है जो युद्ध मैदान में मारा गया, बस एक ही सुल्तान है, इब्राहिम लोधी, जो बाबर से जिसकी लड़ाई होती है पानीपत के युद्ध में ये मारा जाता है। तो एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में मारा गया, बाकी सभी षड्यंत्र के द्वारा मारे गए हैं। किसी को किसी दुर्घटना में मार दिया गया, किसी को जहर दे दिया गया, किसी को कैसे भी, लेकिन कोई युद्ध के मैदान में नहीं मरा। एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी है जो युद्ध के मैदान में मरा। और किसके साथ लड़ते हुए मरा? तो बाबर के साथ लड़ते हुए इसकी डेथ हुई थी पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोधी अपने अफगान अमीरों को इस नाम से पुकारता था। तो कौन से नाम से अफगान अमीरों को पुकारा जाता था? तो मसनद आली बोलता था बहलोल लोधी अपने अफगान अमीरों को, ये इंपॉर्टेंट है, मसनद आली। अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीवाने खैरात है ये फिरोज तुगलक ने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सा वो डिपार्टमेंट है। ये कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं दिल्ली सल्तनत से जहाँ से सवाल बनता है, वही मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो आप इन सबको तो रट ही लें। तो दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने बनाया। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज, ये सैनिक विभाग से संबंधित है। तो इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। बलबन ने अपनी सेना के संतुलन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, अपनी सेना, उसकी सेना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवाने अमीर कोई विभाग स्थापित किया था। तो दीवान ए अमीर कोई
ये स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ये किसानों से संबंधित डिपार्टमेंट है जो किसानों को ऋण देता था, और जो किसानों को ऋण दिया जाता था उसको बोलते थे सोनधर। तो सोनधर ऋण था वो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया, और दीवाने अमीर कोई की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा एकता व्यवस्था, यहाँ पे होगा सॉरी, एकता व्यवस्था प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक है उसने एकता व्यवस्था शुरू की, तो वो था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो भू राजस्व का ग्रामीण क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी था, तो वो था चौधरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हदीस क्या है। तो हदीस एक इस्लामिक कानून को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शर्व क्या है। देखिए वैसे ये शर्व ऐसे लिखा जाएगा, शर्व। तो ये शर्व है, ये एक सिंचाई पर कर था, सिंचाई पर लगाया जाता था ये टैक्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कर सिंचाई पर लगाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने यह कर शुरू किया था। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश। अगला या आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो ये सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को रट लें। अगर प्री मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल के और बहुत सारे एमसीक्यू अगर आपको पढ़ने हैं तो आप क्रेजी कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने एक एक राजवंश को चैप्टर वाइज कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। उसके अलावा आपका सवाल कहीं से भी नहीं आएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।